नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ शुक्ला। बात करेंगे मनोहर सरकार तरक्की अपार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सूबे की तरक्की के साथ ही जनता के जीवन स्तर को उठाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन धारकों के साथ सीएम की विशेष चर्चा में उन्होंने जहां कई अहम जानकारियां दी, तो वहीं करनाल के वार्ड 10 में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की शिकायतें भी सुनी। बता दें कि हरियाणा में बुजुर्गों के अलावा विधवा महिलाओं, गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों और दिव्यांगों को भी पेंशन का लाभ मिल रहा है। राज्य में कुल 30 लाख लोगों को मासिक पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। जब 2014 के अंदर सरकार बनाई थी, दृश्य देख करके बहुत ही पीड़ा भी होती थी, अचंभा भी होता था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं पेंशन के लिए उनको कैसे भटकना पड़ता है। दरखास्त लिखवाते हैं, फिर किसी दफ्तर जाते हैं, उनकी फाइल, उनका दस्तावेज तैयार होता है, महीनों महीने घूमते रहते हैं, लेकिन उनको पेंशन बनकर नहीं देती थी। व्यवस्था बड़ी जटिल थी। कभी सरपंच के पीछे भागना पड़ता था, कभी किसी पटवारी और तहसीलदार के पीछे, कभी एसडीएम के पीछे, कभी चौकीदार के पीछे, और आखिर में बाबू भी उनको खूब घुमाते थे और पेंशन है कि बन के नहीं देती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि चाहे 9 साल के बाद आज हम इस व्यवस्था को ठीक कर पाए हैं कि अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 60 साल की आयु होते ही घर बैठे आपको पेंशन मिलेगी। और ये काम हमने पिछले साल शुरू किया था। 1 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन इस प्रकार से बन गई है। अब ऐसे सब लोग, चाहे पहले वाले पेंशनधारी हैं, चाहे नए पेंशन वाले हैं, इस समय तक तो 2750 रुपया महीना आपके बैंक खाते में जाता है। मैं आपको बधाई देता हूं कि मैंने ये घोषणा की है कि जनवरी के महीने से आप ये 2750 को बदले 3000 रुपया महीना प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑटोमेटिक ढंग से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पाने वाले लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे थे। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन के अलावा सरकार विधवा महिलाओं, गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों और दिव्यांग व्यक्तियों को भी पेंशन का लाभ दे रही है। उम्र 60 साल की हो जाती है
तो सरकार का विभाग का कोई एक कर्मचारी अधिकारी घर पहुंचता है और आपसे एक कागज पर साइन करवाता है। साइन कराने में केवल इतना ही हेतु होता है कि आप पेंशन लेने की इच्छा भी रखते हैं या नहीं रखते हैं। केवल इतना एक औपचारिकता करके आपके साइन होने के बाद 1 महीने के बाद सीधी पेंशन आपके बैंक खाते में पहुंचती है और आपको भी उस समय खुशी होती है, हमको भी खुशी होती है कि हमारे उस एक भाई को जिसको पेंशन की आवश्यकता है उसको बिना किसी हुलझुल के और ये पेंशन मिल गई है। हमने इस प्रकार से एक व्यवस्था की है कि पहले पेंशन मानो कोई लेना चाहता था, उसकी पेंशन उसके पहुंच नहीं पाती थी, तो कई बार ध्यान में आता था कि बीच में कोई और खा गया पेंशन, किसी का हक कोई और मार ले गया। तो ऐसे हक मारने का भी एक जो सिलसिला होता था उसको हमने बंद किया। खास करके ऐसे परिवार या ऐसे असहाय व्यक्ति जो किसी से झगड़ा नहीं कर सकते, जिस किसी को इसका मानो कोई उनका हक मार के ले गया तो उसकी जिम्मेवारी किसी को ऊपर नहीं डाल सकते, तो ऐसी स्थिति कई बार समाज में रहती है। लेकिन अब मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई किसी पात्र व्यक्ति का अधिकार या हक नहीं मार सकता, पात्र व्यक्ति का तो उसको मिलेगा। हाँ, अपात्र व्यक्ति भी जो यानी पात्र नहीं होते थे, जो उसके हकदार नहीं होते थे, वो भी कई बार ऐसी पेंशन ले जाते थे, तो उनको पेंशन से हमने मना किया है कि जो हकदार नहीं है उसको पेंशन भी नहीं मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज वृद्धावस्था भत्ते का लाभ बुजुर्गों को ऑटोमेटिक ढंग से मिल रहा है। जैसे ही कोई व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाता है तो उसको मोबाइल पर मैसेज आता है कि आप वृद्धावस्था भत्ते के लिए पात्र हो गए हैं और इसके लिए सहमति ली जाती है। उनकी सहमति के बाद ऑटोमेटिक ढंग से व्यक्ति को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता मिलना शुरू हो जाता है। ये सब परिवार पहचान पत्र के कारण संभव हो सका है। दरअसल वर्ष 2022 से अब तक पीपीपी की वजह से हरियाणा में वृद्धों की स्वतः पेंशन शुरू हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हमारी सरकार ने लोगों को दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज से मुक्ति दिलाने का काम किया है। लोगों को घर बैठे ही योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का ज्यादा से ज्यादा वृद्धों को लाभ पहुंचाने के लिए आय सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए वार्षिक की है। वर्ष 2014 में लाभार्थियों को 1000 रुपए मासिक पेंशन मिलती थी। हमारी सरकार ने हर साल इस सम्मान भत्ता की राशि में वृद्धि करते हुए 2750 रुपए मासिक किया और अब आगामी 1 जनवरी 2024 से ये राशि बढ़कर 3000 रुपए हो जाएगी। इस प्रकार तो हर चीज में रह ही सकती है। आखिर कोई नई चीज जब लागू की जाती है तो उसके अंदर स्वाभाविक है छोटी बड़ी कमी रहती है। हमने उन कमियों को दूर करना शुरू किया है और लगभग 2 लाख से 2.5 लाख ऐसे परिवार थे 70 लाख में से जिन्होंने कुछ कमियां बताई। हमने प्राय सब ठीक कर दी हैं। अब तो कोई कमी होती है उसको तुरंत वो लोग ऑनलाइन उसको दर्ज करते हैं, रजिस्टर कराते हैं और हमारे लोग उसको तुरंत जाकर के सर्वे करके उसको ठीक करते हैं। किसी की इनकम गलत लिखी गई है उसको हम ठीक करते हैं, परिवार के सदस्यों की संख्या गलत लिखी गई उसको ठीक करते हैं, पता गलत लिखा गया उसको हम ठीक करते हैं, नाम अथवा पति पिता का नाम अथवा किसी के और किसी सदस्य का नाम गलत लिखा जाता है उसको हम ठीक कर देते हैं। तो ये सब चीजें ठीक करने के लिए हम लगातार कर रहे हैं। हर वर्ष जो परिवर्तन उसमें होने होते हैं, चाहे व्यवसाय का परिवर्तन है, चाहे उसकी आय का परिवर्तन है, इस प्रकार के सब परिवर्तन उसके अंदर डाले जाते हैं। यदि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, दर्ज करते ही तुरंत उसको बदल देते हैं। तो इस प्रकार की ये परिवार पहचान पत्र की जो सुविधा है, ये एक बड़ी सुविधा और ये लोगों को
लिए एक और खुशी की सूचना ये, मैंने जो 2 दिन पहले करनाल के अंदर जो महासम्मेलन हुआ था, अंत्योदय महासम्मेलन, उसमें घोषणा की थी कि ऐसी बड़ी आयु के लोग, 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग और बीपीएल के परिवार, इन लोगों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना ये बनाई गई है। और इस तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अब आप स्वयं और आप अगर किसी सहयोगी को भी लेके जाना चाहें तो आप लोगों को रेलवे का किराया ये मुफ्त होगा। चाहे आप अयोध्या जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, आप अमृतसर जाते हैं, आप प्रयागराज जाते हैं, आप मानो पटना साहिब जाते हैं, कोई भी तीर्थ यात्रा करने के लिए मथुरा जाते हैं, तो इन सब स्थानों पर जाने के लिए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के हर व्यक्ति को ये सुविधा दी गई है। तीर्थ यात्री बनकर के आपका अपना खर्च कम से कम लगे, आपका रेलवे का जो किराया है वो सरकार भरे, इस प्रकार की योजना भी आपको दी है। निश्चित रूप से आप इसका जो लाभ है अवश्य उठाना चाहिए।